वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 8 मई 2020 और 8 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है चीन। जी हाँ, यह प्रक्षेपण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चीन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। लेकिन उससे पहले गाइस, आज के वीडियो के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट क्या है? 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक ऐप पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गरुड़। जी हाँ, गरुड़ एक पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार ने छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। अब नागरिक विमानन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों की जांच भी करती है। यह भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के विनियमन और सिविल विमान विनियमन, विमान सुरक्षा तथा अन्य योग्यता मानकों के परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गरुड़ इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विशाखापट्टनम। जी हाँ, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को सुबह एक फैक्ट्री में गैस रिसाव हो गया। जिस समय गैस का रिसाव हुआ तब फैक्ट्री के आसपास करीब 2000 लोग थे जिन्हें अब निकाला जा चुका है। ये फैक्ट्री लॉकडाउन 3.0 में मिली छूट के तहत दोबारा शुरू हुई थी जिसमें 33% स्टाफ को एकत्रित किया गया था। और आंध्र प्रदेश के मंत्री MG रेड्डी ने बताया कि फैक्ट्री में गैस रिसाव की सूचना के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की गई थी। घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDMA की आपात बैठक बुलाई है और बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। ठीक है, फिलहाल गैस के रिसाव पर काबू पा लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इराक इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। संसद सत्र में 255 सांसदों ने भाग लिया और इसके प्रधानमंत्री के तौर पर मुस्तफा अल कादेमी के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसमें देश के 5 महीने से चल रहा नेतृत्व का संकट खत्म हो गया और कादेमी को जब प्रधानमंत्री पद हेतु मनोनीत किया गया तो उन्होंने खुफिया प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। इराक में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए गंभीर आर्थिक संकट के बीच उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इराक। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इराक के बारे में मैक्स टू मैक्स इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको वीडियो पॉज करके फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखनी है। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 मई को। सीमा सड़क संगठन ने 7 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। BRO देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है और सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है और यह संगठन सीमा क्षेत्रों में
सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका भी निभा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 7 मई। चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों में किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जी हाँ, तरुण बजाज। तरुण बजाज इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया। बजाज 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने अतनु चक्रवर्ती का स्थान लिया। ठीक है, लेंगे मतलब। और बयान के मुताबिक बजाज का नामांकन 5 मई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है तरुण बजाज। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। किस सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करी? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटक सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई और सरकार ने किसानों, लघु कुटीर उद्योग और मध्यम उपक्रमों, हाथकर, बुनकरों और फूलों की खेती करने वाले धोबियों, नाइयों, ऑटो और टैक्सी चालकों के साथ साथ अन्य लोगों को ध्यान में रखते हुए इस राहत पैकेज का ऐलान किया। अब केंद्र सरकार ने 11% आबकारी उत्पाद शुल्क वृद्धि की घोषणा भी करी, जो बजट में घोषित हुई 6% की वृद्धि के अतिरिक्त है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा करी है। ये इस सिचुएशन के बीच में जितनी भी ये योजनाएं स्टार्ट हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन योजनाओं का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी और इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा भी करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। किस देश के लिए 2.50 मैट्रिक टन हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जी हाँ, मैक्सिको। सरकार ने हाल फिलहाल में भारत में इस दवा का पर्याप्त भंडार है ऐसा बताया और घरेलू बाजार में इस दवा की कमी नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, अब इस दवा को कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करने में महत्वपूर्ण व उपयोगी बताया जा रहा है और सामान्य तौर पर मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिको। चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या कहता है। आज का अंतिम प्रश्न। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मनीषा सिंह। जी हाँ, मनीषा सिंह इसका करेक्ट आंसर है। अभी ये विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामले की सहायक सचिव हैं और इन्होंने सिंह को OECD में अमेरिका का प्रतिनिधित्व बनाया गया है, वहाँ रिप्रेजेंट करेंगी और उनकी रैंक राजदूत के बराबर ही होगी। पेरिस स्थित OECD आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। टोटल 36 देश इसके सदस्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मनीषा सिंह। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था आपका? देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? श्रीकांत माधव वैद्य। इसका करेक्ट आंसर क्या है? श्रीकांत माधव वैद्य। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या कहता है आप लोगों का। गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे और आज के वीडियो का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।